हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एक लर्निंग वीडियो में आपका जो है कि सिविल का हम क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक है जो कि जनरल इंजीनियरिंग में जो आपका सिविल का जो पोर्शन है वो मैकेनिकल स्टूडेंट के लिए आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये आपका ब्रिक्स का टॉपिक है ना। ब्रिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर चुके थे, तो उसके आगे हम लोग आज सॉल्व कर रहे हैं। तो जो व्यूअर्स नहीं देखे हैं इससे प्रीवियस वीडियो जस्ट, तो उनको आप देख लीजिए, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से आगे। तो जो व्यूअर्स नए हैं, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर JSSC एंड एज वेल एज SSC सेंट्रल गवर्नमेंट का SSC जेई, ठीक है, और एनी टेक्निकल एग्ज़ाम। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द स्टैंडर्ड साइज ऑफ मेसनरी ब्रिक। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में भी हम बता चुके हैं स्टैंडर्ड साइज आपका जो है कि 19x9x9, ठीक है, इन सेंटीमीटर। तो आपको ये याद रखना है स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ ब्रिक इज कॉल्ड। ठीक है, तो जो हम लोग ब्रिक्स का जो फेस होता है उसमें जो हम लोग इंडेंटेशन जो देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग फ्रॉग बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्रॉग का जो कभी कभी क्या है वो डायमेंशन भी पूछ लेता है, तो फ्रॉग का डायमेंशन भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो होता है 10x4x1 to 2 सेंटीमीटर, है ना, 10x4x2। ठीक है, आपको फ्रॉग का भी कभी जो है कि डायमेंशन पूछ लेता है, वो आपका है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इंटू 4x2 सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर, सारा सेंटीमीटर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, a layer of dry brick put below the foundation concrete in case of soft solid is called। तो जो हम लोग फाउंडेशन में जो हम लोग पुट करते हैं ब्रिक्स, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग ऐसे भी हम लोग जानते हैं, सॉलिंग बोलते हैं। तो जो लेयर को हम लोग, जो सॉफ्ट सॉलिड होता है उसको हम लोग सॉलिंग कर देते हैं, सो दैट वो लेयर क्या हो जाए, वो हार्ड हो जाए ना। तो हम लोग जो फुटिंग वुटिंग करते हैं तो उसमें जो नीचे जो अर्थ सरफेस होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉलिंग करते हैं ना। उसी को हम लोग यहाँ पे टेक्निकल वर्ड हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन। ठीक है, तो फाउंडेशन में हम लोग क्या करते हैं, सॉलिंग। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये PDF अगर चाहिए आपको तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम जो चैनल है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ टेलीग्राम चैनल पे हम क्वेश्चन जो PDF फॉर्मेट में है उसको हम वहाँ पे अपलोड कर देंगे, सो दैट आपको प्रैक्टिस करने में ईजी होगा। और भी किसी का PDF चाहिए तो आप हमको टेलीग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन पे आप हमसे मांग सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विथ द पर्पस ऑफ। ठीक है, तो हॉलो ब्रिक्स का जो पर्पस होता है वो आपका जो, अगर हम बात करें, ये कॉस्ट ऑफ रिडक्शन, ये गलत है, ये जनरली इंसुलेशन अगेंस्ट हीट है ना। ये जो क्वेश्चन आंसर जो बी है इसके लिए हम लोग देते हैं ना, इंसुलेशन अगेंस्ट हीट के लिए। तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, द शेप ऑफ ब्रिक गेट डिफॉर्म ड्यू टू रेन वाटर फॉलिंग ऑन हॉट ब्रिक्स, दिस डिफेक्ट इज नॉन एज, इसको हम लोग बोलते हैं चाउफ। ठीक है, चॉप्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब ये आपका ब्रिक्स होता है इसमें आपका रेन वाटर जो ड्रॉप होता है तो इसमें आपका बूंदा बूंदा आ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस डिफेक्ट, है ना, चॉप्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ क्ले
एडरिंग टू आयरन ओर इज नोन एज, ठीक है, आयरन ओर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर, ठीक है। तो हम लोग इस सीरीज में हम लोग जो जनरली हम लोग यहाँ पे ब्रिक्स देखेंगे, फिर आपका जो है कि सीमेंट देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे टिम्बर देखेंगे, और उसके बाद जो है कि लाइम और कंक्रीट वाला पार्ट भी हम लोग यहाँ पे, इतना चैप्टर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो सो दैट कि आपको जो है कि यहाँ पे इस चैनल में जो है कि आपको जो जनरल इंजीनियरिंग पोर्शन है, खासकर मैकेनिकल वालों के लिए, वो काफ़ी इजी हो जाए और हेल्प मिले, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 19 का आपका क्या हो गया, सी। तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेसिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ क्ले, ठीक है। तो इसको हम लोग याद रखना है, द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक्स मेशनरी इज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर हम प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग इसको हम लोग सॉल्व किए थे। तो आपको इसको, इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। हम प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देन स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इसका भी आपको आंसर कमेंट सेक्शन पे बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, ए ब्रिक्स मेशनरी कोड फेल ड्यू टू, ठीक है। तो जो ब्रिक्स जो फेल करता है वो आपको किसके कारण होता है, शेयरिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, और क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, और एनी ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका, इसका आंसर जो है कि आपका डाउट आंसर है। सो आपको इसमें इसका आंसर कमेंट करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका एनी ऑफ दीज, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से जो मेरा आंसर होना चाहिए गलत आ रहा है, लेकिन आपको ये बताना है, ठीक है। तो जो सिविल वाले हैं इसको कमेंट सेक्शन में बताइए ये इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, सो दैट मैकेनिकल वाले को हेल्प हो जाए। इसका आंसर आ रहा है एनी ऑफ दिस, ठीक है। तो आपको इसका कमेंट में बताना है कि सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ एलुमिना इन क्ले मेक्स द ब्रिक ब्राइटल एंड वीक, ठीक है। तो आपको बताना है कि एलुमिना के एक्सेस से आपका क्या हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ एलुमिना इन क्ले मेक्स द ब्राइटल क्रैक एंड, ये आपका वार्प ऑन ड्राइंग, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये आपका एक्सेस ऑफ लाइम, और तो इसका करेक्ट आंसर जो है कि आपका बी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आंसर जो ए है, ये एक्सेस ऑफ सिलिका के कारण होता है। ये एलुमिना की जगह का सिलिका होगा, तो उस केस में आपका ब्राइटल एंड वीक होगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिक विदाउट ए ट्रायंगुलर कॉर्नर इज इक्वल टू हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ इज कॉल्ड। तो आपको जो है कि जब हम लोग इसको कट करेंगे ब्रिक्स को, ठीक है, हाफ द विड्थ एंड हाफ द लेंथ,
तो इसको अगर हम लोग इस तरह से कट करेंगे ब्रिक्स को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, किंग क्लोजर। ठीक है, तो आपको याद रखना है किंग क्लोजर। और क्वीन क्लोजर किसको बोलते हैं, जब इसको हम लोग लेंथ वाइज जब हम लोग इसको हाफ करेंगे तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वीन क्लोजर। ठीक है, तो इस ब्रिक को अगर हम लोग इस तरह से अगर हम लोग कट करेंगे ये वाला पार्ट, और कट करके ये वाला पार्ट हटाएंगे, तो जो बचा ये वाला पार्ट उसी को हम लोग बोलेंगे क्वीन क्लोजर। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये काफ़ी दोनों टर्मोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वीन क्लोजर और किंग क्लोजर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, किंग क्लोजर। when a bricks is cut into two halves longitudinally, अभी हम लोग देखें तो अगर लॉन्गिट्यूडनली अगर ब्रिक्स को दो इक्वल पार्ट में अगर हम लोग कट करेंगे इस तरह से, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वीन क्लोजर। ठीक है, तो इस पार्ट को अगर हम लोग कट करके हटा देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वीन क्लोजर। ठीक है, 25 का सी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द रेड कलर ऑब्टेन बाय द ब्रिक्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। ठीक है, आयरन ऑक्साइड। तो जो ब्रिक्स में जो मटेरियल होता है तो वो आपको याद रखना है क्या क्या मटेरियल है। तो जो पहला है आपका, अगर हम लोग परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें तो जो परसेंटेज वाइज है आपका वो सिल्का का। ठीक है, सिल्का जो कि आपको याद रखना है 50 to 60% आपका जो है कि सिलिका होता है। ठीक है, पहला जो है कि आपका सिलिका। ठीक है, ये आपका 50 to 60% याद रखना है। ठीक है, देन आपका एल्यूमिना। ठीक है, ये आपका 20 to 30%। ठीक है, देन लाइम जो है कि आपका LIME, लाइम जो है कि आपका ये 4 to 5%। ठीक है, 4 to 5%। ठीक है, और आयरन ऑक्साइड जो है कि आपका वो भी आपका जो है कि 5 to 6%। तो आयरन ऑक्साइड के कारण जो है कि आपका ये रेड कलर का जो आपका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 27, द ब्रिक वर्क इज मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये हम लोग कब जो है कि हम लोग स्क्वायर मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर मीटर में हम लोग जब ये आपका फ्लैट सोलिंग होगा तो उस केस में हम लोग स्क्वायर मीटर में करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग ब्रिक्स को हम लोग सोलिंग करते हैं वो भी फ्लैट सोलिंग, तो उस केस में हमारा क्या होता है, ये इसको जो हम लोग एरिया को जो हम लोग मेजर करते हैं वो स्क्वायर मीटर। ठीक है, ब्रिक्स वॉल आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ द थिकनेस ऑफ वॉल इज। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर बताना है। तो ये आपका थिकनेस ऑफ वॉल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हाफ ऑफ द ब्रिक्स है, 10 सेंटीमीटर क्या है, हाफ ऑफ द ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर मेकिंग द ब्रिक्स। ठीक है, तो ये जो हम लोग वेदरिंग जो क्ले है इसको हम लोग बोलते हैं गुड ब्रिक्स के लिए। आपका वेदरिंग क्ले जो हम लोग जो ये आपका प्रिपरेशन जो हम लोग करते हैं तो उसमें आपका एक प्रॉपर्टी है, तो ये आपका वेदरिंग क्ले जो है कि आपका, ठीक है, ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक्स का आपका प्रोसीड्योर है जिसमें हम लोग वेदरिंग करते हैं,
देन ब्लेंडिंग करते हैं, फिर टेम्परिंग करते हैं, देन मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिगिंग करते हैं, जो कि हम लोग खोदते हैं, फिर उसको हम लोग क्लीनिंग करते हैं, फिर हम लोग उसको वेदरिंग के लिए हम लोग छोड़ देते हैं, सो दैट मॉइस्चर कंटेंट उसमें क्या होगा, ऑब्जर्व करेगा मिट्टी। ठीक है, देन ब्लेंडिंग करते हैं। ब्लेंडिंग दैट मीन्स और भी हम लोग उसमें एडिटिव्स और ठीक है हम लोग ऐड करते हैं। अगर लाइम, आयरन ऑक्साइड, एलुमिना, सिलिका का कंटेंट हम लोग चेक करते हैं, फिर उसमें हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं, फिर टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, टेम्परिंग हम लोग किस में करते हैं, पग मिल में। ठीक है, देन उसको हम लोग मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, देखो अभी हम लोग पढ़े थे, प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट टू मेक ब्रिक्स इज नोन एज, तो ये आपको आंसर बताना है। इसको हम लोग बोलते हैं नीडिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सेस ऑफ सिलिका इन क्ले। देखिए अभी हम लोग देखे थे ना, एक्सेस ऑफ एलुमिना, एक्सेस ऑफ सिलिका। ठीक है, तो सिलिका के कारण जो है कि आपका ये हार्ड हो जाता है। ठीक है, ब्राइटल एंड वीक, हार्ड नहीं, ब्राइटल एंड वीक, तो ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, और एक्सेस ऑफ एलुमिना के कारण मेरा क्या हो रहा था, ये वाला, तो ये एक्सेस ऑफ सिलिका के कारण ब्राइटल एंड वीक। ठीक है, द टर्म फ्रॉग। ठीक है, जो फ्रॉग हम लोग देते हैं ऊपर में, जो हम लोग दिखता होगा ना ब्रिक्स में जो मार्का देते हैं, है ना, जो मैन्युफैक्चरिंग का नेमिंग किया जाता है, तो वो हम लोग क्यों देते हैं। ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो ये आपका ऑप्शन है, डिप्रेशन ऑन फेस ऑफ ब्रिक, तो यहाँ पे आपका जो फ्रॉग होता है, तो वो आपका एज ए की जॉइंट का काम करता है बिटवीन मोर्टार एंड ब्रिक्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए एक बार। ठीक है, सही है कि नहीं सिविल वाले। द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फॉर सेकेंड क्लास ब्रिक, तो पहला वीडियो लेक्चर में भी हम लोग इसको देखे थे, तो आपका फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए आपका 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका सेकेंड क्लास के लिए है, तो यहाँ पे सेकेंड के लिए पूछा है, तो आपका हो जाएगा ए नंबर, और थर्ड क्लास के लिए आपका हो जाता है 35। ठीक है, ए पग मिल। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे पग मिल का क्या काम होता है, तो पग मिल में हम लोग टेम्परिंग करते हैं। ठीक है, पग मिल में हम लोग क्या करते हैं, टेम्परिंग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, देखिए 35 नंबर, ए बुल नोज ब्रिक इज नॉट यूज्ड फॉर। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। A defect that is caused by falling of rainwater on hot surface of bricks is known as, अभी हम लोग देखे थे इसको हम लोग बोलते हैं, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, चॉप्स। ठीक है, ऑप्शन बी, 36 का बी। तो आपको 37 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक इज सुटेबल फॉर हाई क्लास ब्रिक्स मेसनरी,
तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉड्यूलर ब्रिक्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। Which of the following is the correct reason for soaking the brick in water before it used, है ना। तो हम लोग ब्रिक्स को हम लोग यूज करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वाटर में हम लोग उसको डुबोते हैं। तो वही पूछ रहा है उसमें, तो इसका क्या रीज़न है। ठीक है, तो इसका आंसर बताना है। फॉर प्रिवेंटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द मोर्टार बाय ब्रिक्स। तो जो मेरा मोर्टार होता है, मोर्टार हम लोग किसको बोलते हैं, जो हम लोग ब्रिक्स में जो हम लोग सीमेंट, बालू और वाटर का जो हम लोग एग्रीगेट बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टार। ठीक है, तो मोर्टार का मॉइस्चर को वो एब्जॉर्ब ना कर ले ब्रिक्स, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रिक्स को हम लोग पहले उसमें वाटर में हम लोग डुबो लेते हैं। ठीक है, सो दैट इसमें आपका ब्रिक्स में जो मॉइस्चर, जो एयर गैप है, वो आपका वाटर इंटर कर जाए और इसका जो मॉइस्चर होगा मोर्टार का, वो एब्जॉर्ब ना करे। ठीक है। 39 रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर। तो इसको जनरली हाई टेम्परेचर के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी है। इन द कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक्स द टोटल कंटेंट ऑफ सिल्ट एंड क्ले। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सिल्ट और क्ले, जिसको हम लोग सिल्का भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिल्का का आपका 50% होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको राइट आंसर बताना है। व्हाट इज द परसेंटेज कंटेंट ऑफ सिल्का इन ए गुड क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स, है ना। सिल्का का हम लोग अभी जस्ट देखे थे, सिल्का आपका जो है कि 50 to 60%, देन एलुमिना जो है कि आपका 20 to 30%। तो ये आपको परसेंटेज याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट अपीयर्स ड्यू टू परसेंटेज ऑफ अल्कलीज। तो आपको इसका जो आंसर होगा आपका इफ्लोरेंस। ठीक है, तो जो साल्ट के कारण और अल्कलीज के कारण जो होता है, वो आपको इफ्लोरेंस बोलते हैं हम लोग इसको। व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। ठीक है, तो आपको स्टैंडर्ड का पूछा हुआ है, तो जो 19x9x9 था वो आपका सेंटीमीटर में था, और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है mm में, तो ये आंसर आपका ए होगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज यूज, है ना। पग मिल अभी हम लोग देखे थे, टेम्परिंग, और हम लोग बोल सकते हैं मोल्डिंग और प्रिपरेशन ऑफ क्ले। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले। ठीक है, पग मिल में जनरली हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टेम्परिंग। ठीक है, और हम लोग इसको प्रिपरेशन ऑफ क्ले भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ क्ले का ही एक प्रोसेस है जिसको हम लोग पग मिल में करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोसेस याद रखना है। प्रिपरेशन ऑफ क्ले का प्रोसेस होता है, पहला अगर हम लोग बात करें तो अनसॉइलिंग। ठीक है, पहला जो होगा आपका अनसॉइलिंग। ठीक है, तो जो कि हम लोग उसमें मिट्टी का जो ऊपर वाला पार्ट है, उसमें जो जो इम्प्योरिटीज रहता है उसको हम लोग रिमूव करते हैं। देन डिगिंग, है ना, मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं, खोदते हैं। ठीक है, देन क्लीनिंग। ठीक है, देन क्लीनिंग करने के बाद हम लोग उसको वेदरिंग के लिए हम लोग उसको मिट्टी को खोद के हम लोग छोड़ देते हैं वेदरिंग के लिए। ठीक है, एटलीस्ट हम लोग उसको छोड़ देते हैं 4 to 6 मंथ वेदरिंग के लिए। देन उसको हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं, फिर हम लोग उसको टेम्परिंग करते हैं, देन उसको हम लोग मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, मोल्डिंग हम लोग प्रिपरेशन ऑफ
ब्रिक्स, प्रॉपर साइज और शेप में जो हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन टू प्रोवाइड फ्रॉग। ठीक है, तो ये आपको बताना है। प्रिंट मैन्युफैक्चरर नेम, ये आपका नहीं होगा, इसका मेन पर्पस नहीं है। तो मेन पर्पस है आपका की जॉइंट। ठीक है, जो अभी हम बोले थे मेन पर्पस क्या है, की जॉइंट बिटवीन ब्रिक्स एंड मोर्टार। ठीक है, तो जो सीमेंट और बालू का जो मिक्स होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोर्टार। विच आर द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नॉमिनल साइज। तो नॉमिनल साइज क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, 20, 10, 10 इन सेंटीमीटर। अगर ये में mm में है तो ये आपका 108 ये हो जाएगा 200, 100, 100। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर 5 क्यूबिक मीटर। तो हम लोग 1 क्यूबिक मीटर में हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे, 500। तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका डी। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1 क्यूबिक मीटर, ये आपका 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम, और एक ब्रिक्स का यहाँ पे वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है कि वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक का हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका 500 आएगा। तो यहाँ पे 5 क्यूबिक मीटर के लिए पूछा है तो हम लोग यहाँ से 5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5। ठीक है, तो अगर 1 के लिए अगर हम लोग बात करें उसका थिकनेस तो आपका होता है 20 और हाफ के लिए आपका होता है 10। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, ये आपका 30। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका 30। तो आपको याद रखना है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल। जो दीवार का जो आपका थिकनेस होगा वो आपको पूछ रहा है। ठीक है, वॉल। ठीक है, तो 1 ब्रिक के लिए आपको याद रखना है 20 और हाफ ब्रिक के लिए कितना हो जाएगा 10। तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 30। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्यूमिना इन द ब्रिक अर्थ। ठीक है, तो एल्यूमिना का काम होता है आपका प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, एल्यूमिना का क्या काम होता है, प्लास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ 2 ब्रिक वॉल। तो 1 ब्रिक वॉल 1 ब्रिक के केस में क्या थिकनेस था 20, तो 2 के केस में क्या हो जाएगा 40। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 40। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द 1 ब्रिक वॉल मेड ऑफ ट्रेडिशनल ब्रिक। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना है, तो इसका आंसर जो होगा आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पे इंच में पूछा गया है और आपका ट्रेडिशनल ब्रिक्स है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है 9 होगा। ठीक है, देखिए आपका इफ्लोरेंस जो है कि आपका फिर से आया, तो इफ्लोरेंस जो है कि आपका ब्रिक्स में इफ्लोरेंस इन ब्रिक्स इज काउज ड्यू टू, तो ये आपका अल्कली और साल्ट के कारण होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, देखिए प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल साल्ट। ठीक है, ये साल्ट और अल्कली के कारण जो होता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल 52 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ ब्रिक्स का। तो सिमिलरली हम लोग ब्रिक्स के बाद हम लोग टिम्बर देखेंगे, देन हम लोग कंक्रीट देखेंगे, देन सीमेंट देखेंगे। ये 4 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग मटेरियल में। तो इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो टिम्बर देखेंगे, देन हम लोग सीमेंट देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करें इसका इम्पोर्टेंट का,
और ये काफ़ी इजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको में भी कुछ डाटा जो है कि आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपका याद रखने वाला चीज़ है आपका ब्रिक्स में जो मटेरियल है वो आपका है सिलिका। ठीक है, इसका परसेंटेज आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है 50-60। ठीक है, देन एलुमिना का जो परसेंटेज है उसको भी आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए 20% टू 30%। ठीक है, देन आपका एक होता है लाइम। ठीक है, तो उसका जो परसेंटेज है आपका 4-5%। ठीक है, देन आयरन ऑक्साइड जो है आपका 5-6%। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है कि पूरा उसका देन हम लोग उसका जो है कि प्रॉपर्टी हम लोग जैसे सिल्का है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ सिल्का अगर प्रेजेंट हो जाएगा तो उसके केस में क्या होगा, एल्युमिनियम जो है कि एल्युमिना का प्रॉपर्टी क्या होता है, टू प्रोवाइड प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है कि नोट डाउन कर लेना है। और एक्सेस अमाउंट में होगा एल्युमिना तो क्या होगा। ठीक है, और अभी एक क्वेश्चन में पूछा हुआ था आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है ब्रिक्स में, तो जो रेडनेस जो हम लोग रेड कलर का जो ब्रिक्स होता है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है कि याद रखना है। तो और एक आपका प्रिपरेशन ऑफ क्ले में एक आपका है बर्निंग जो हम लोग करते हैं तो वो आपको याद रखना है। हम लोग टेम्परेचर जो है कि आपको 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम लोग इसको बर्न करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 प्रोसेस में हम लोग बर्न करते हैं, एक आपका किल्न प्रोसेस और एक आपका क्लैम्प। ठीक है, 2 प्रोसेस इसको हम लोग बर्न करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। और इसमें याद रखने वाली बात है ब्रिक्स का साइज, स्टैंडर्ड साइज जो कि आपका 19x9 इन सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली नॉमिनल साइज आपको याद रखना है 20x10x10। ठीक है, ठीक है, तो और एक पॉइंट है आपका कि 24 आवर अगर हम लोग ब्रिक्स को वाटर में डाल के रखेंगे तो फर्स्ट क्लास ब्रिक एक आपका होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, उसमें जो है कि लेस देन 20% बाय इट्स वेट जो है कि वाटर एब्जॉर्ब करेगा। फॉर सेकेंड क्लास में आपका जो है कि 22%, लेस देन 22% होना चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका जो है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए और थर्ड क्लास के लिए। तो जो अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव में हम लोग देखे हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट क्लास के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है। ठीक है, 10.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर सिमिलरली सेकंड क्लास के लिए आपका होता है 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो है कि आपको थर्ड क्लास के लिए आपको याद रखना है। और याद रखने वाली बात है आपका किंग क्लोजर और क्वीन क्लोजर। ठीक है, जो कि हम बताएं वीडियो में, तो आपको इतना आपको जो है कि याद रखना है। और बाद बाकी आपको जो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड ये सब भी आपको पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल में, तो वो हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इसको आपको सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है सो दैट हम लोग जो अभी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे टिम्बर का, सीमेंट का, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कंक्रीट का। ठीक है, तो सो दैट आपको हेल्प मिलेगा जनरल इंजीनियरिंग के केस में, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग में आप अगर सिविल मैकेनिकल से हैं तो आपको सिविल भी पढ़ना होगा और इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन को आपको लेके चलना होगा। ठीक है, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो, और अगर आप सिविल से हैं तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल को पढ़ना होगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल से हैं तो मैकेनिकल और सिविल पढ़ना होगा। ठीक है, तभी आप 80 क्वेश्चन में से आप 80 ला पाइएगा। ठीक है,
थैंक यू फॉर वॉचिंग।